हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्षेत्रमिति के बेसिक के बारे में जानेंगे, जो कि मेंसुरेशन कहलाता है, जिसमें घन, घनाभ, गोला और शंकु, बेलन ये सभी चीजें आती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, और जो बच्चे पुराने हैं, जो इन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो उस वीडियो को जरूर देख लें। तो वीडियो को चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें घन, घनाभ किस तरीके से इसके फॉर्मूले होते हैं, देखने में कैसा होता है, इसकी क्या पहचान है और इसके फॉर्मूले किस तरीके से काम करते हैं। चलते हैं हम। पहला इसमें आता है, पहला टॉपिक हमारा घन है। घन को कहते हैं क्यूब। और क्यूब क्या होता है? क्यूब एक बॉक्स की तरह होता है जिसकी सभी साइडें इक्वल होती है, इसको हम घन कहते हैं और इसको इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है। तो इसकी सभी साइडें कैसी होंगी? इक्वल होंगी। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब की सब बराबर होती है। जैसे मान लो कि इसकी लंबाई क्या है, वो भी ए लंबाई मान लेते हैं, और इसकी चौड़ाई भी ए मान लेते हैं, और इसकी ऊंचाई भी ए मान लेते हैं। इस तरीके से इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीन साइडें होती हैं, जिसमें कि वॉल्यूम आता है, आयतन वगैरह। तो हम लिखते हैं पहले कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या है, यानी कि वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है। तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम का आयतन होता है, ये है फॉर्मूला बना कैसे है ये बताते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तीन चीजें आती हैं जिसकी वजह से ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है। जैसे कि लंबाई भी इसकी ये है, चौड़ाई भी इसकी ये है, और ऊंचाई भी इसकी ये है, तो कुल मिला के ए की पावर 3 है। तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? ए की पावर 3। यानी कि इसे हिंदी में लिख सकते हैं हम, कैसे करके लिख सकते हैं इसे हम, भुजा की घात 3। शॉर्ट फॉर्म में इसे ए की 3 लिखते हैं, लेकिन ये भुजा की घात 3 होता है। इसी प्रकार इसका दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अगर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जानना है, जैसे कि सभी साइड है इसकी इक्वल है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन इसमें 6 साइडें हैं, और 6 साइडों का क्षेत्रफल क्या होगा? 6a²। तो एक साइड का यहाँ पर लिख देते हैं एक पृष्ठ, यानी कि एक पृष्ठ या फलक का क्षेत्रफल। तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाता है। हमारा फॉर्मूला किस तरीके से बना है वो चीज सिखा रहे हैं। तो लंबाई इसकी भाई कितनी है? ए है। चौड़ाई इसकी कितनी है? वो भी ए है। इस तरीके से एक साइड का, वन साइड का क्षेत्रफल a² आ जाता है, जो कि हमारा वर्ग जैसा दिखता है। ये हम पहले सिखा चुके हैं वीडियो में। लेकिन हम एक की जगह यहाँ पर इसके जो पृष्ठ होते हैं, फलक जो होते हैं, वो 6 होते हैं। तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 6a²। यानी कि 6 साइड हैं, उनका इक्वल ही रहेगा, इसलिए इसका क्या हो जाता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। अब क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो उस घन के भुजा की लंबाई बताइए। तो अभी एक क्वेश्चन और रह गया है। इसका तीसरा फॉर्मूला है कि इस घन के अंदर बड़ी से बड़ी छड़ को रखना है और उसकी लंबाई क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या होता है कि विकर्ण होता है, यानी कि इस कोने को अगर इधर वाले कोने से मिला दें तो सबसे बड़ी छड़ आ जाएगी। तो वो विकर्ण का फॉर्मूला कैसे निकालना है, वो थर्ड फॉर्मूला है, वो मैं बताने वाला हूँ। विकर्ण का फॉर्मूला किस तरीके से बना है कि विकर्ण बराबर क्या होता है। विकर्ण का फॉर्मूला है इसमें कि लंबाई का भी स्क्वायर कर दो, चौड़ाई का भी स्क्वायर कर दो, और ऊंचाई का भी इसमें स्क्वायर कर दो। इन सब का स्क्वायर कर दोगे तो विकर्ण हो जाएगा। जबकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब की सब ए ही है, इसलिए ए का स्क्वायर 3 बार आ जाता है। और ये इसको जब ऐड करेंगे तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर के अंदर से क्या निकल के आ जाएगा? ए निकल के आ जाएगा, और अंडर में 3 रह जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला विकर्ण का होता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं घन का विकर्ण। विकर्ण का मतलब डायगोनल, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम है, घन का वॉल्यूम होता है हमारा ए की क्यूब, और घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, एक पृष्ठ का निकालना है तो a², और सभी पृष्ठों का एक साथ चाहिए तो 6a², और विकर्ण का निकालना है तो 3a√3 हो जाता है। इसी प्रकार अब हम चलते हैं घन से घनाभ की ओर। घनाभ क्या होता है, इसमें डिफरेंस बता देता हूं। इसमें डिफरेंस ये है कि घन और घनाभ में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसे क्यूबॉइड बोला जाता है, क्यूबॉइड,
और इसमें डिफरेंस क्या है बताने वाले तो है डिफरेंस क्या है। तो इसमें डिफरेंस ये है भाई कि इसमें जो होता है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चीजें अलग होती हैं, इस तरीके से इसका नाम घनाभ रखा गया है। और इसमें सभी साइडें इक्वल नहीं होती हैं, इसलिए इसकी लंबाई को L से माना जाता है जिसे हम लेंथ कहते हैं, और इसकी चौड़ाई को B से मानते हैं। और बी से क्यों मानते हैं क्योंकि ब्रेथ होती है चौड़ाई, और इसकी हाइट मतलब ऊंचाई को ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से घनाभ की तीन साइडें हैं और तीनों की तीनों अलग हैं। अब घनाभ के लिए फॉर्मूले लिखने वाले हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, इस तरीके से ही कि घनाभ के फॉर्मूले कैसे बने हैं। अब देखते हैं कि हम घनाभ के फॉर्मूले किस तरीके से काम करते हैं, कैसे बने हैं। अगर हम इसको अच्छे से जान लेंगे तो इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आसानी से हम उसे कर सकते हैं। देखते हैं कि हम घनाभ के फॉर्मूले किस तरीके से काम करते हैं और कैसे बने। तो घनाभ घनाभ का जो आयतन सबसे पहले आता है घनाभ का आयतन। आयतन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको कहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो आयतन होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में बी लिखते हैं, बी लिखा जाता है। और इसकी आयतन जो निकाला जाता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फॉर्मूला यही काम करेगा। अगर कोई ऐसी ऐसी चीज है जिसमें कुछ चीज रखी जाती है तो हमेशा उसके लिए आयतन निकाला जाता है। तो ये यहाँ पर वो चीजें हैं जिनमें डायमेंशन में तीन बीमाएं होती हैं, यानी कि उनकी लंबाई उनकी चौड़ाई उनकी ऊंचाई, ये चीजें जरूर होनी चाहिए तभी उसके अंदर कोई चीज रखी जा सकती है। जैसे कि इसके माचिस होती है, माचिस उसका शेप बिल्कुल इसी टाइप का होता है। तो हम चलते हैं इसका आयतन कैसे बन जाता है कि लंबाई उसकी L है और उसकी चौड़ाई B है और उसकी ऊंचाई कितनी है H है। तो फॉर्मूले का आयतन क्या हो गया, सीधा सीधा LB है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं इसका फॉर्मूला कि घनाभ का आयतन LBH होता है, जो कि ये सामने आपके बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब हम चलते हैं इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है। इसका दूसरा फॉर्मूला वही है कि इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। भाई घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बना, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम किसी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमने इससे पहले अभी अभी निकाल कर दिखाया था लंबाई की गुणा अगर हम चौड़ाई से कर दें तो वो पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये जो B है तो ये भी B होगी, ठीक है नहीं, और ये लंबाई है तो ये भी L ही होगी इस तरीके से। और ये इसकी हाइट है तो इसकी हाइट H ही होगी, सामने की ये भी H ही होगी। इस तरीके से ये हाइट सभी जगह H होगी और ये B ही होगी, ये B है तो ये भी B होगी। इसी तरीके से ये L है तो ये भी L ही होगी। मैं इसलिए लिख रहा हूं ये सब चीजें क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि ये फॉर्मूला जो होता है इसका, वैसे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जो है वो ये होता है, मैं लिख देता हूं कि इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस H है। ये आया कैसे, ये किस तरीके से ये रटा जाता है ना, याद करते हैं। अगर हम ये सीख जाएं कि बना कैसे है तो हमें रटने की कंडीशन खत्म हो जाएगी और ये याद भी जल्दी हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये बना है। तो आप देखो किसी भी इसमें भी 6 पृष्ठ हैं, कितने पृष्ठ हैं 6 पृष्ठ हैं। जैसे कि एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो दो एक जैसे हो गए, दिखाई दे रहा होगा, जिनमें लंबाई जिनकी लंबाई और चौड़ाई LB है, ठीक है। और दो पृष्ठ आमने सामने के हो गए 4, और एक बिल्कुल बैक साइड में और एक बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट दिख रहा है। तो वह हमारा इस तरीके से 6 पार्ट हैं और 6 पार्ट में हम जब निकालेंगे इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा, एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं तो L गुणा इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, तो सब ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि ये है वही क्षेत्रफल इसके ऊपर वाला होगा। तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल यानी कि ये भी L प्लस बी L गुणा बी ही होगा, सॉरी। और इसी प्रकार ये निकल गया। अब इसका निकाल लो साइड वाले का, फिर बैक साइड का और फ्रंट साइड का। तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि उसकी लंबाई कितनी मान लो, उसकी लंबाई कितनी है b और उसकी चौड़ाई मान लो h, इस तरीके से। यानी कि इन दो विमाओं का गुणनफल यानी कि b गुणा h, b गुणा सॉरी b गुणा h, तो b गुणा h ये हो जाएगा, तो b गुणा h ये हो जाएगा इसका इसके सामने वाला, तो 2 बार ये आएगा b गुणा h। इस तरीके से ये दो बार आता है। अब हमें क्या दिखाई दे गया, हमने नीचे का लिया था और ऊपर का लिया था, एक इधर का लिया एक इधर का लिया। अब कौन सा रह गया, इसमें रह गया है सामने वाला, सामने वाला जो ये वाली साइड दिख रही है हमें बिल्कुल, और ठीक इसके बैक साइड में ये जो साइड दिख रही है, तो ये दो एक जैसे हैं। तो इसकी हाइट और लंबाई यानी कि
इसकी लंबाई और चौड़ाई ये हो जाएगी एल एच। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एच गुणा एल, और ये भी 2 बार है क्योंकि ये पीछे भी एक ही जैसा है, इसलिए एच गुणा एल। इस तरीके से ये सभी कंडीशन में 2-2 बार आ गया है, यानी कि देखो एल भी 2 बार है, एल भी लिख लो, फिर एच एल, बी एच भी 2 बार है, यहाँ पर बी एच भी 2 बार है, और एच एल भी यहाँ पर 2 बार है। इस तरीके से ये पूरा बॉक्स बन जाता है, और इसका पूरा क्षेत्रफल क्या आ जाता है, सब में से अगर हम 2 कॉमन कर लें तो भाई ये आ जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इस तरीके से हम पूरी बॉक्स का, इसके क्वेश्चन बहुत डिफरेंस होते हैं और बहुत ही हार्ड होते हैं, जो कि किसी भी तरीके से आ सकते हैं कि क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से, बोल देगा कि एक बॉक्स लिया गया है जिसके ऊपर का ढक्कन नहीं है, चारों साइड है और नीचे का है, तो बताइए इसका आयतन कितना होगा। तो ऊपर के ढकने का आयतन उसको घटाना पड़ेगा, यानी कि एक साइड का आयतन उसको घटाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं, अगर हम इसके बनाना सीख जाते हैं तो कोई मुश्किल आसान, मतलब कोई मुश्किल क्वेश्चन इसका नहीं होगा। तो हम इस तरीके से इसके 2 फॉर्मूले आसानी से सीख चुके हैं। अब चलते हैं इसका थर्ड फॉर्मूला क्या है। थर्ड फॉर्मूला होता है कि अगर ये माचिस है तो इसमें सबसे बड़ी लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है, उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे। तो वही फॉर्मूला है क्या, घनाभ का विकर्ण, क्या कहते हैं हम, घनाभ का विकर्ण निकालना होगा हमें, विकर्ण। तो इस तरीके से हम घनाभ का विकर्ण निकाल लेंगे, जो होता है हमारा वही लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस उसकी ऊंचाई का स्क्वायर, और ये तीनों अलग अलग हैं इसलिए ना ही जुड़ सकती है ना घट सकती है, तो इसका विकर्ण जो होता है यही होता है डायरेक्ट। तो हमने इसको बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब हम चलते हैं, 2 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जो कि घन था, और दूसरा टॉपिक अभी क्लियर करा है, घनाभ है। अब चलते हैं सीधे बेलन की ओर। बेलन क्या होता है, सिलेंडर होता है, अंग्रेजी में इसको सिलेंडर बोला जाता है, सर्कुलर सिलेंडर। अब हम इसको बता दें इसके फॉर्मूले किस किस तरीके के होते हैं, क्या क्या इसमें होता है। इस तरीके की मेंसुरेशन काफी हार्ड मानी जाती है और ये अच्छे से समझ नहीं आती है लोगों के, ये दिमाग से ऊपर चलती है। तो इसको हम आसान बनाने के लिए यहाँ पर पहले फॉर्मूलों को सिखाते हैं कि किस तरीके से बने हैं। ज्यादातर वीडियो में यूट्यूब पे ये मिलेगा कि फॉर्मूलों को डायरेक्ट रटा जाता है, तो हमारी पिछली वीडियो काफी बन चुकी है जो कि बेसिक पर आधारित है, और उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उनको लाइक करें, और ताकि मैथ को अच्छे से बेसिक सीख चुके हैं। और सभी कंपटीशन के लिए मैथ का बेसिक जरूरी है, और कंपटीशन के सवाल काफी हार्ड आते हैं, इसलिए हम बेस को एक अलग तरीके से क्लियर कर रहे हैं, जो कि काफी देखने को तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, जो कि MIS कोचिंग पर मिलेगा अच्छे से। तो चलते हैं बेलन। बेलन को देखते हैं किस तरीके से इसका फॉर्मूला आता है, कैसा बेलन होता है, क्या है। तो चलते हैं, तीसरा होता है कि बेलन इसको बोला जाता है कोई भी इस तरीके की शेप हो, यानी कि अभी तक तो हमें ये एक ऐसा लग रहा है जैसे कि 2 लाइनें हैं, लेकिन अगर हम इसकी शेप को मिला दें, अब हमें लग रहा है ये कुछ ऐसा कि जैसे कि आयत है, जो कि हम पीछे पड़े हैं। लेकिन अगर हम इसमें ये वाली साइड क्लियर कर दें कि ये है, अब ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बोतल टाइप है या सिलेंडर टाइप है, जिसका नाम सिलेंडर ही होता है, और इसकी दोनों साइड ऐसे कर दी हमने, इस तरीके से ये हमारा सिलेंडर हो जाता है, और इसको कहते हैं हम बेलन। इसका नाम क्या है, बेलन। इसको बेलन बोला जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको सर्कुलर सिलेंडर बोला जाता है, सर्कुलर सिलेंडर। तो ये सर्कुलर सिलेंडर है, और इसकी हाइट क्या होती है, याद रखें, इसके बीच वाले पॉइंट से अगर हम इसको मिला दें, मिड पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को, तो ये इसकी हाइट को बता देता है कि कितनी हाइट में है। अब ये मिड पॉइंट से यहां तक की अगर डिस्टेंस को ले लिया जाए तो उसको रेडियस बोलते हैं, जिसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। अब ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, ये जो कर्व एरिया है, ये कर्व एरिया है, ऐसा तो है नहीं, ये मार्कर दिखाई दे रहा है, ये कर्व एरिया से बना है, एक सिलेंडर टाइप का है ये भी। तो इसका एरिया निकालें, किसी का भी निकालें, तो हमें सिलेंडर के बारे में जानकारी होगी तभी हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसका बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन भाई क्या होता है, तो बेलन का आयतन कैसे बना है ये हम बताते हैं। तो बेलन का आयतन जो है, अब इसमें कैसे निकालोगे आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो है नहीं, यानी कि अगर हम ये लिख भी दें शॉर्ट फॉर्म में कि भैया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिख दो, तो भाई इसमें कैसे कैसे पहचाना जाएगा। तो अब हमें ऐसा कुछ दिख गया कि हाइट ऊंचाई दिख रही है, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई तो पता नहीं, तो भाई लंबाई चौड़ाई जो है सर्कुलर में है, यानी कि एक वृत्त है, सर्किल है। इसका भी बेसिक बनाएंगे हम अगली वीडियो में देखना, लेकिन अब फिलहाल तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि लंबाई, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल लिया जाएगा,
अगर हमें ये निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई, वही इसका आयतन निकालने के पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल जोड़ दें इसमें कि पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया है और इसकी हाइट से इसे गुणा कर दें, यानी कि इसकी हाइट से गुणा कर दें, तो ये क्षेत्रफल हो गया दो चीजों का, क्योंकि इसका क्षेत्रफल चाहिए साइड में नीचे वाली चीज का, तो ये आ गया है पाई आर स्क्वायर जो कि एक वृत्त के जैसा है और ऊंचाई उसकी एच है, तो मिलकर क्या हो जाता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा क्या है बेलन का, ये क्या है सॉरी बेलन का क्या है ये आयतन हो चुका है। अब बेलन का आयतन हो गया है, अब बेलन का दूसरा फॉर्मूला होता है बेलन का वक्र प्रस्थ, बेलन का वक्र प्रस्थ, वक्र प्रस्थ। अब वक्र प्रस्थ कौन सा होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्व एरिया, यानी कि कर्व एरिया बोलते हैं। कर्व का मतलब होता है जिसमें कुछ गोलाई हो, घुमाव हो, तो पेन में भी गोलाई होती है और गिलास में भी गोलाई होती है, सिलेंडर में भी गोलाई होती है, तो वो गोलाई ये वाला एरिया है, ये वाला इस तरीके से। तो इसका क्या वजह है, इसका बेलन का वक्र प्रस्थ क्या होगा भाई कर्व एरिया, तो इसे सीएस भी बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट फॉर्म इसकी सीएस है, कर्व सरफेस। तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया जो होता है, अगर हम इसका कर्व एरिया निकालेंगे ये वाला, बस ये वाला वहां वाला, तो इसमें कितने सर्किल आ रहे हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यानी कि अगर हम इसको ले लें कि पाई आर एच, यानी कि अगर हम इसकी गुणा कर देते हैं यानी कि 2 पाई आर एच, ये इसका कर्व एरिया होता है 2 पाई आर एच, यानी कि पाई आर एच कैसा आया, क्योंकि एक परिधि घूमने के लिए पाई आर चाहिए, यानी कि पाई आर, तो पाई आर क्या होता है, पाई आर होता है उसकी 2 पाई आर लंबाई, यानी कि अगर किसी का एक राउंड करना है तो वो 2 पाई आर होता है। और ये वाले राउंड हमने कितनी बार किए पता नहीं, क्योंकि एच हाइट में किए हैं इसलिए ऐसे ना कर दी। तो पूरा फॉर्मूला कैसे आया ये, यानी कि अगर हम किसी को राउंड फिगर में घुमा दें, यानी किसी को गोल गोल घुमा दें, एक चक्कर पूरा कर दें, तो उसके लिए आता है 2 पाई आर। ये मैथ में सिखाया जाता है वृत्त में, वृत्त की परिधि होती है। अब इस तरीके से कितनी परिधियां इस पर बनाई गई है वो हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि इतनी लपेटी गई है कि एच हाइट तक वो आ गई है, तो इतनी की गुणा कर दो भाई और हो गया हमारा 2 पाई आर एच। तो हमने ये बता दिया है कि 2 पाई आर एच आया कैसे, ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला सिखाया है। और इसका तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा, अब चलते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की ओर, संपूर्ण पृष्ठ की ओर। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल कौन सा होगा भाई, अभी तक हमने कर्व एरिया निकाला था है ना, लेकिन नीचे का एरिया नहीं जोड़ा उसमें। ये जो प्लेन वाला है, यानी कि प्लेन है जिसको हम कहते हैं बिल्कुल प्लेन एरिया, और ये भी प्लेन एरिया, तो इसमें दो प्लेन एरिया नहीं जोड़े थे। अगर हम इसके अंदर इसके कर्व एरिया के साथ, यानी कि इस कर्व एरिया के साथ जो हमने अभी निकाला है फॉर्मूला, और इसके साथ अगर हम तो ये वाले क्षेत्रफल और जोड़ दें, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो एक नीचे बना है और एक ऊपर बना है, तो इसको दो बार जोड़ दो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो भाई किस तरीके से संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला तैयार हुआ है वो हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं और आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो कॉमन क्या चीज है, देखो यहाँ पर कॉमन है दो, दोनों में है, पाई भी दोनों में है, आर भी दोनों में है, तो पाई आर इसमें कॉमन है और यहाँ पर बचेगा क्या एच और यहाँ पर बचेगा एक आर। तो ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस आर। किस तरीके से आया, ये बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ होता है रूपों में और ये बनाया जाता है, लेकिन इसको बनाना सीख जाओगे तो क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है और इसका अगर इसमें एक तरीके से और आ जाए, ये छोटा क्वेश्चन है, कहते हैं कि आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा भाई। तो आधार क्या है हमारा, ये ही तो है आधार, जिस पर कोई चीज खड़ी होती है वो उसका आधार होता है। तो ये एरिया पर खड़ी है इस पर, तो इसी का एरिया जो चाहिए, और ये एरिया है वृत्त का, तो वृत्त का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यही आधार का क्षेत्रफल है। जो कि इसमें चार क्वेश्चन चार तरीके के सूत्र प्रयोग किए जाते हैं और मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे, इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है कैसे काम करता है। और ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं इससे अगले टॉपिक की ओर, जो कि इस सीरीज में चौथा टॉपिक है
और बहुत ही बेहतरीन है। शंकु क्या है? शंकु क्या होता है? आपने देखा होगा कि बर्थडे में, बच्चों के बर्थडे में टोपी उड़ाते हैं, सॉफ्टी खाई होगी, ये इस टाइप के शंकु ही होते हैं। और इसको मैं बना के दिखा देता हूँ कि शंकु इस टाइप से बनाया जाता है। ये शंकु है, इसको हम शंकु बोलते हैं। अभी अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये शंकु कहलाएगा। लेकिन शंकु में इसकी कुछ साइटें होती हैं, जैसे कि अभी मैं बताने वाला हूँ इसमें कौन कौन सी कंडीशनें हैं। जैसे कि ये यहाँ पर मैंने मिला दिया है, अगर मैं इतनी साइड या इतनी साइड लूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगी, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी। और ये जो है, ये इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है। लेकिन ये जो है, इसको एल बोलते हैं, इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, इसको लंबवृत्तीय ऊंचाई बोला जाता है और इसको त्रिज्या बोला जाता है। लेकिन इसको अंग्रेजी में स्लैंट हाइट, ये हाइट और ये रेडियस होती है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन कहते हैं भाई? इसको शंकु के बारे में हम जानने वाले हैं आज। शंकु क्या है? शंकु, अब शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? इस तरीके के क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि ये शंकु है। अब शंकु का एरिया भी आएगा इसमें। आयतन क्या होता है भाई? इसका वॉल्यूम एरिया है। इसमें ट्रायंगल टाइप से होता है, काफी लंबा एरिया आता है। अब मैं अगली जब सिलेबस चालू करूंगा, 10th क्लास का सिलेबस चालू करने वाला हूँ, 12th क्लास का, उसमें ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि ये कैसे तरीके से बन के आया है, क्योंकि इसमें पूरा सीरीज आएगी तो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए इसको हम सीधा बता देते हैं कि इसमें 1/3 का प्रयोग करते हैं और पाई आर स्क्वायर आ जाता है। क्यों आया भाई पाई आर स्क्वायर? मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। क्योंकि नीचे का जो एरिया है, वो इसका जो ये बड़ा वाला एरिया है, वो एक वृत्त टाइप से है, इसलिए पाई आर आया है। और इसका आयतन निकालने के लिए कितनी हाइट में है, तो ऐसे गुणा कर दिए। और ये 1/3 जो आया है, ये 1/3 जो आया है, ये इसका किस तरीके से आया, कैसे आया, ये मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। क्योंकि इस पर वीडियो अगर पूरी बनाऊंगा तो काफी लेंथी हो जाएगी, और जो कि अभी काफी टॉपिक है, गोला है, आयतन है, ये तरीके के। अभी हम इसके और आंसर देखने वाले के, और कौन सा फॉर्मूला था शंकु का। अगला जो शंकु का एक होता है, इसमें शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, इसमें भी वक्र पृष्ठ होता है। मतलब शंकु में जो होता है वो गोल राउंड वाला फिगर है। इसमें राउंड मतलब इसमें भी गोल गोल होता है, तो इसीलिए वक्र वाला गोलाई वाला। केवल ना नीचे का चाहिए इसमें, बस वो गोलाई वाला चाहिए, और शंकु टाइप से। तो इसमें हम कर्व एरिया को शॉर्ट फॉर्म में इसको v से कह देते हैं, इसको c से कह देते हैं, CSV बोल देते हैं। तो ये होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। यानी कि इसमें पाई आर क्या आता है? देखो हम जो घुमाते हैं पूरा 2 पाई आर आता है ना? तो ये क्या है? ये पाई आर एल है। तो इसमें 2 पाई आर क्यों नहीं लिया जा रहा है बार बार? क्योंकि इसकी जो राउंड हो रहा है वो धीरे 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 घट रहा है, तो इसमें कम बढ़ती हो रही है, इसलिए उसमें एल हाइट ली गई है उसकी जगह, यानी कि पाई आर एल, इसलिए एल बोला गया है कि हाइट में कम हो गया। इसी तरीके से हम चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। शंकु का क्या है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में क्या है? अगर हम इसके कर्व एरिया में उसका नीचे का क्षेत्रफल जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी बेलन में सीखा था, ऊपर का भी जोड़ा था ऐसा, नीचे का भी जोड़ा था, लेकिन इसमें तो नीचे नीचे है, इसलिए इसमें एक बार जुड़ जाएगा। तो क्या जुड़ जाएगा? आधार का, ये क्या होता है? क्षेत्रफल। तो वही आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। कॉमन कर लेते हैं, पाई आर ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर एल और यहाँ बचेगा, तो एल प्लस आर। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो एल प्लस आर होता है। और आधार का क्षेत्रफल क्या है? यही है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल भी यही माना जाएगा। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, अगर आगे जाना चाहते हैं तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल वो क्या होगा? वो भी यही होगा कि आधार तो वही वृत्त जैसा है, तो इसलिए इसका आधार का क्षेत्रफल यही हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं, अगले टॉपिक को समझने वाले हैं कि जो अगला टॉपिक हमारा क्या है, गोले से संबंधित है। और गोला होता क्या है, गोले की पहचान क्या है, वृत्त और गोले में। आज हम तुमको अंतर बता देंगे कि गोला और शंकु में अंतर क्या है। टॉपिक क्लियर? यह 2 टॉपिक हो रहे हैं जो कि दोनों बराबर एक ही जैसे लगा। तो यहाँ पर गोला है, तो ये गोला और एक वृत्त, तो ये 2 चीजें एक ही जैसी होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। अगर मैं इसको गोल बना दूं तो ये गोला है, लेकिन वृत्त की क्या पहचान है? वृत्त की भी एकदम बढ़िया पहचान है। वृत्त में क्या होता है? अगर मैं गोले में ये वाला सेंटर बना दूं तो ये वृत्त में है, यानी कि वृत्त एक केवल
सर्किल होता है, मतलब एक केवल क्या होता है उसका सर्कुलर, जैसे कि कंगन होता है, इस तरीके से क्या कहलाएगा, वो केवल एक छल्ले टाइप से होता है जिसको हम विरत कहते हैं। लेकिन गोला जो होता है वो ठोस होता है, वो बोल की तरह होता है। तो बोल में क्या नहीं होता है, इसमें क्या नहीं होता है, केंद्र नहीं होता है। तो ये मैंने आपको पहचान बता दी है वृत्त और गोले में। अब हम चलते हैं गोले का आयतन और गोले की कैसे कैसे निकाली जाती है हाइट वगैरह। तो गोले की जो त्रिज्या होगी वो आर ही होगी, और उसकी हाइट लोगे तो ये भी आर ही होगी, और ये भी आर होगी, और इधर को ले लें तो ये भी आर होगी। इस तरीके से चार तरीके से मैंने आर बनाया है। तो हम यहाँ पर पहचानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन मेंसुरेशन काफी बड़ा टॉपिक है जो कि एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। गोले का आयतन वॉल्यूम तो 4/3 है, और पाई आर की घात 3 होती है। यहाँ पर पाई आर की घात कितना होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की घात 3। अगर इसको भी पूरी तरीके से अगर सिद्ध करोगे तो इसमें भी काफी टाइम खर्च होगा। ये जब सिलेबस चलेगा 10th क्लास या 12th का, उसमें मैं जरूर बताऊंगा आपको। अभी मैं फिलहाल इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ जो बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज का मतलब क्या होता है कि ये क्या चीजें होती हैं, कैसा गोला होता है, या उसका वॉल्यूम क्या होता है, किस तरीके से मतलब उसका पृष्ठ होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ये चीजें होती हैं। सिद्ध नहीं करते हैं, बेसिक में केवल उसकी नॉलेज दी जाती है। तो अब हम क्या जान लिए हैं कि यहाँ पर आयतन है इसका गोले का, और गोले का हम दूसरे पॉइंट में लिखते हैं वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ। और ये 12th क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं फिजिक्स वगैरह, और भी मैथ हो या फिजिक्स हो, ये वाला पार्ट बहुत आता है। और 12th में मैथ में बहुत जरूरी है ये। और फिजिक्स में ये गोला बहुत आता है, और घन भी और घनाभ भी बहुत आता है, बेलन भी आ जाता है। तो ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है 12th क्लास के लिए खास करके। और कंपटीशन में तो इसमें ज्यादातर लड़के फेल ही हो जाते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन और सूत्र काफी मुश्किल से याद होते हैं इसलिए। तो गोले का पृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। क्योंकि गोला कहीं से कटा नहीं है, गोला पूरा गोल है, गोल की तरह। इसी तरीके से इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया जाता है कभी कभी, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ भी यही रहता है 4πr²। लेकिन जब बात चलती है किसकी, अर्धगोले की, तो अर्धगोले में कुछ हटके हैं ये चीजें। कैसे हैं कि अगर मैं अर्धगोला बना दूं, अगर मैं ये अर्धगोला बना दूं इस तरीके से, गोला को काट दिया है मैंने, सेब की तरह काट दिया है, तो इसकी जो हाइट है, देखो इसकी जो हाइट है वो आर है, और इधर की जो हाइट है वो भी आर है, और इधर की जो हाइट होगी वो भी आर होगी, यानी कि कुल मिला के इधर से इधर को आर होगी, इधर भी आर, इधर भी आर, इधर भी आर। अब क्या है इसका आयतन, अगर इसका आयतन निकालना है मतलब अर्धगोले का आयतन, अर्ध सेमी, इसको स्पेयर कहते हैं, और इसको हेमी स्पेयर कहते हैं। तो गोले का आयतन, गोले का क्या है भाई, आयतन। तो भाई आयतन में क्या है, इसका आधा कर दो, पूरे गोले का क्या कर दो, आधा कर दो। जैसे ही इसको 2 से भाग करेंगे मतलब आधा करेंगे इसका 1/2, तो 2 से जब 4 को काटोगे तो 2 आधा का, यानी कि ऊपर 2 होना चाहिए, आधा ऊपर का कर दो, 2 का 4 का आधा कितना हो गया 2, और ये ऐसे ही लिख दो, तो ये गोल अर्धगोले का आयतन हो गया। अगर हमें पूरे गोले का आता है तो अर्धगोले में कोई टेंशन नहीं है। अब हमसे ये पूछेगा कि गोले का वक्र पृष्ठ बताओ, इस गोले का वक्र पृष्ठ बताओ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा भाई, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है, वक्र पृष्ठ तो वो होता है पाई, 4π की जगह इसका आधा कर दो, इसका पूरे गोले का आधा कर दो वक्र पृष्ठ। तो भाई 2 की 4 की जगह कितना कर दो, 2πr²। लेकिन अब कंफ्यूजन हो जाएगा, अब गलती हो जाएगी, संपूर्ण पृष्ठ जो है इसका अलग है और इसका अलग है, संपूर्ण पृष्ठ इसका आधा करके नहीं आएगा। तो इसलिए हम चलते हैं संपूर्ण पृष्ठ की ओर, यहाँ लिख देते हैं, साफ दिखेगा संपूर्ण पृष्ठ किसका भाई, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन ये। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा, तो भाई ये वाला पृष्ठ, जो ये वाला पृष्ठ है अर्धगोले का, और ये जो एरिया आ गया ऊपर उसका पृष्ठ भी चाहिए, यानी ये तो प्लेन पृष्ठ है और ये कर्व पृष्ठ है। तो भाई ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि कर्व वाला को हम जान चुके हैं 2πr² है,
वक्र पृष्ठ जो है गोलाई वाला, लेकिन ऊपर का क्या है, वृत्त जैसा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो पाई आर स्क्वायर होता है। इस प्रकार अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई और 1 पाई मिलकर कितने पाई हो जाते हैं, यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाते हैं। इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन पूरे गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 4 पाई। इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम, लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ दोनों अलग है। इसलिए गोले में ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मैंने पूरी कर दी है, आपको समझा दिया है और आपको अच्छी लगी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट्स भी करें, ताकि मैं जान सकूं किसकी समझ में नहीं आया है, ताकि और वीडियो समझाऊं। इस पर क्वेश्चनों की वीडियो में बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।